हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, मुझे लगता है कि हम सबको इस टॉपिक के ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सबको भी किसी ना किसी से ये बात ज़रूर करनी चाहिए। और आपको जिसके साथ कंफर्टेबल लगता है, आपको ये बात उस इंसान से करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा कोई इंसान नहीं है, तो मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अगर किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं जाके अपने आप को ऐसी जगह दे पाए जहाँ पे उसका सॉल्यूशन हो। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने वाली हूँ। बहुत कम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। और शायद लोगों को ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना, या किसी कोई अगर मेंटल हेल्थ की किसी को प्रॉब्लम है, तो शायद वो पागल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वो पागल है। हमारे आप सेलिब्रिटीज़ को देख लो, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रही हैं। उनको मेंटल हेल्थ क्यों हो रहा है इतना? क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो किसी से खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में असर पड़ता है उस चीज़ का। और वो सोचते हैं कि अगर मैंने ये बात खुल के बोल दी, या मैंने ये बात खुल के कह दी, तो शायद मेरी प्रोफेशनल लाइफ में असर पड़ जाए, ठीक है। पर वो उस चीज़ को अंदर ही अंदर ले लेते हैं। और आपको पता ही है कि क्या क्या हो रहा है आजकल लाइफ में। तो मेरा मानना है कि ये आम आदमी तक भी पहुंच चुकी है ये चीज़ें, जिसको हम डिप्रेशन का भी नाम लेते हैं। अब हर कोई अपने मुंह में एक कुछ भी हो ना, किसी का ब्रेकअप हो गया हो, किसी के साथ किसी का झगड़ा हो गया हो, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो, तो लोग बोलते हैं हम डिप्रेशन में चले गए। या कईयों को पता नहीं होता, वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। डिप्रेशन ही एक मेंटल हेल्थ है। अब मेंटल हेल्थ को हम कैसे सही कर सकते हो, और मेंटल हेल्थ के ऊपर क्यों हमें बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ को हमें क्यों बात करनी चाहिए। अब पता है क्या होता है, अब हार्ट अटैक के क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं। पहले क्या, आपने कभी भी पहले के ज़माने में अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, या किसी से पूछ लेना, क्या उन्होंने हार्ट अटैक का नाम सुना था। बहुत रेयर केसेस में होता था कि किसी बंदे को, बहुत रेयर केसेस में होता था, किसी एक आधे बंदे को हार्ट अटैक आ जाता था। अब के टाइम पे क्या हो रहा है, उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। मोस्ट ऑफ क्यों हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, क्यों? किसी को ले लो, वो डिप्रेशन में है, क्योंकि हम बात नहीं कर पा रहे हैं खुल के एक दूसरे से। हमें लगता है अगर हम अपनी परेशानी किसी और के साथ शेयर करेंगे, तो शायद लोग उसका मजाक बनाएंगे। और ये होता भी है। लोग कई बारी इस चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, तभी कोई दूसरा इंसान किसी से बात शेयर करने में डरता है, या तो कोई लीक कर देता है इन चीज़ों को, किसी से बात की हुई चीज़ों को, कि हाँ उसको मेंटली हेल्थ की ज़रूरत है, और वो उस चीज़ों को लीक कर देता है। और उसके जो काम होता है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसमें भी असर पड़ जाता है। और ना तो वो फिर बंदा प्रोफेशनल में ध्यान दे पाता है, ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान दे पाता है। जब बंदे को मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम होती है ना, तो उसका ना तो काम पे मन करता है, उसको ये होता है बस। कई बार ऐसा भी आ जाता है जहन में कि वो अपने आप को भी ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो ये ना बहुत ही सीरियस टॉपिक है। और मेरे को लगता है कि ये चीज़ें हमें बात करनी चाहिए, सबको बात करनी चाहिए अपने आसपास। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे बात करने में, जिसको पता हो कि वो मेरी जो बातें हैं वो बाहर शेयर ना कर पाए, या ना करता हो, तो उस इंसान से जाके मिलिए, अपनी बात कहिए,
मेंटल हेल्थ की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है आप अंदर ही अंदर खाली होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ जाइए, बात कीजिए। जब तक आप इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे तो शायद एक दिन ऐसा आ जाएगा कि घर घर पे ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी से इसका तोड़ होना ज़रूरी है और इस चीज़ के ऊपर बात होनी ज़रूरी है। लोग हंसते हैं बाहर से, पर वो अंदर से कितने खाली होते हैं। मतलब वो उनकी मुस्कुराहट जो होती है वो एक नेचुरल मुस्कुराहट नहीं होती है, वो अंदर से इतनी खाली हो चुके होते हैं। वो दुनिया को हंसा देते हैं, पर वो जो अंदर से जो उनके अंदर जो खालीपन चलता है ना, और वो उनकी बीमारी बनना शुरू हो जाती है। और वही एक डिप्रेशन का रूप ले लेती है, एक मेंटल हेल्थ का रूप ले लेती है। तो हम सबको इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप कृष्ण जी को, आप अपने किसी भी भगवान को, किसी भी गॉड को, उनके आगे प्रे कीजिए कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ। वो आपके आगे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर लेके आते हैं और उस चीज़ से आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू भी हो जाता है। क्योंकि मतलब मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप जब तक इसको कंसल्ट नहीं करोगे किसी के भी साथ, ठीक है, अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि आपको वो प्रोवाइड करवाते हैं, अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं अगर आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। सो प्लीज़ इन अपॉइंटमेंट लेने से मत घबराइए, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि अगर हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम है ना, या हम लेंगे ना, तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे। आप अंदर ही अंदर खाली हो रहे हो, आप डिप्रेशन से भरे जा रहे हो, तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे उसका क्यों सोच रहे हो। आप बात कीजिए। जब क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है ना, आपको अंदर ही अंदर ख़त्म करनी शुरू कर देती है और आप उस कगार तक आ जाते हो, उस चीज़ तक आ जाते हो कि आप अपनी लाइफ तक को ख़त्म करना शुरू कर देते हो। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप बात कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है जैसे हर एक सेक्टर में, हर एक जगह डांस के लिए अलग अलग स्टूडियो बनाए हुए होते हैं, म्यूज़िक सीखने के लिए अलग अलग स्टूडियो बनाए होते हैं, बीमारियों के लिए हॉस्पिटल्स होते हैं, हर एक चीज़ के लिए मतलब आप मूवी देखने जाओ तो सिनेमा घर होते हैं। मुझे लगता है कि अब हर एक सेक्टर में एक ऐसा जगह भी होना चाहिए जहां हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सकें, जहां अगर आपको अपने से रिलेटेड कोई बात करनी हो, या आपको कोई डिप्रेशन का इशू है या कोई मेंटल हेल्थ का इशू है, हर एक सिटी में, हर एक सेक्टर में वो चीज़ ओपन होनी चाहिए। वहाँ पे ऐसे लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके। ये ऐसा एक इशू नहीं बनना चाहिए कि हाँ, अगर किसी ने वहाँ वहाँ गए और वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो मेंटली बीमार है या वो पागल है। नहीं, प्लीज़ ये सब चीज़ें मत बोलिए, क्योंकि आपकी इन सब चीज़ों से कोई अपनी जान तक दे सकता है और कोई इतना परेशान हो सकता है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत मैंने मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं, और बहुत से ऐसे लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व भी किए हैं जो कि मतलब अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, पर वो हेल्प नहीं मांगते बिकॉज ऑफ हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि अगर हम इस चीज़ के लिए हेल्प मांगते हैं तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ आप सबसे कि प्लीज़ किसी का मजाक मत उड़ाइए। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो आपको किसी का मजाक उड़ाने का भी कोई हक नहीं है। अगर आप किसी की सच्चे दिल से मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ मैं यही बोलती हूँ कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आपको
प्राउड हो कि हाँ, मैंने किसी की हेल्प की बिना किसी मतलब के। और अगर मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं जितना हो सके। अगर मैं किसी एक इंसान के भी काम आती हूँ तो मेरा पर्पस बस उतना ही है। अगर मैं बहुत सारे लोगों के भी काम आती हूँ तो बस मेरा एक छोटा सा पर्पस है कि मैं लोगों की किसी भी तरह हेल्प कर सकूँ। अगर किसी को कोई भी क्वेरी होती है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना है, आप उस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो कि हम क्या करें। बट प्लीज़ कोई भी अजीब कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है, कि मतलब किसी को भी हर्ट करने का कमेंट मत कीजिएगा कि हमें किसी और के लिए ऐसा करना है या वैसा करना है। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। बट अगर आपको सच में कोई इशू है, आपको सच में कोई हेल्प की ज़रूरत है, आप अगर मेंटली हेल्थ के लिए भी मुझसे कंसर्न कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूँगी। आपको जितना मेरे से हो सकता है, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं यही चाहती हूँ कि हर एक इंसान खुश रहे अपनी लाइफ में, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी सके और खुशी खुशी अपनी लाइफ को जी सके। और ये मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन हम लोगों ने क्यों इतना बड़ा बना दिया है? क्योंकि ये चीज़ ना बहुत बड़ी होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा लंबी होती जा रही है। क्योंकि हम सुनते हैं, हम एफर्मेशन के तौर पे उस चीज़ को यूज़ करते हैं। ये वीडियो मुझे पता थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर समझिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें हैं या कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी ज़रूरत है तो ज़रूर उसकी हेल्प कीजिए। और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसका ठीक करने का एक ही इलाज है, आप वाटर अफर्मेशन पीजिए, आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आप वाटर को अफर्म करके पी सकते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। ये आपके लिए बढ़िया तरीके से काम करेगा और आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मतलब हेल्थ के मामले में वाटर एफर्मेशन से बढ़िया कुछ चीज़ नहीं है और एक लाइन से बढ़िया कोई और दवा नहीं है। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, ये आप कर लीजिए और आप हमेशा हेल्दी रहोगे, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। और बस यही चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ के ऊपर प्लीज़ टॉक कीजिए, प्लीज़ बात कीजिए। क्योंकि लोग इस चीज़ की टॉपिक के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करते और ये अपने ही अंदर दबा दबा के हार्ट के पेशेंट बनते जा रहे हैं। और आपको पता ही है, जब हार्ट पेशेंट बनता है तो क्या होता है, बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। डेथ नेचुरली यही है कि अब जो डेथ्स हो रही है वो हार्ट पेशेंट्स की मतलब हार्ट पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने दिल में वो चीज़ें, अपने दिल में वो बोझ दबा के रखते हैं, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते और वो मेंटली प्रॉब्लम, हार्ट्स की प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो शेयर कीजिए और ऐसे इंसान को शेयर कीजिए जो आपका मजाक ना बना सके। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे इंसान को शेयर कर दिया जो आपका मजाक बनाता है तो आप और दुखी हो जाएंगे। तो आपको अपने आसपास ऐसे इंसान को पता होता है कि कौन उस चीज़ को मतलब फैला सकता है और कौन उस चीज़ को आपकी सॉल्यूशन में लगा सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिए और आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और यही चाहती हूँ कि स्वस्थ रहिए आप, मस्त रहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मज़ा उठाते रहिए। होप सो आपको आज की वीडियो और आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। और बस यही चाहती हूँ इस टॉपिक से कि आप इस चीज़ के ऊपर बात कीजिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा भी है आपको हेल्प करने की, अगर थोड़ी सी भी आप किसी की हेल्प कर दोगे तो शायद उस इंसान की वो कंडीशन से वो बाहर आ सके। तो मदद ज़रूर कीजिए सबकी। और बस यही चाहती हूँ कि आप लोग भी सबको आप लोग मेरे को भी यही सपोर्ट दीजिए। मैं आगे आप सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी और बहुत से टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो
इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को देखने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मज़ा उठाते रहिए। बाय बाय।